मेरा सर दर्द करता है लेकिन फिर भी सारा टाइम ऑनलाइन रहता हूँ क्योंकि समझ नहीं आता और क्या करूँ। सामने एग्जाम्स है लेकिन मेरा दिमाग डे ड्रीमिंग में खोया रहता है। तुम्हारे दिमाग को हाई इंटेंसिटी डोपामिन और कॉर्टिसोल की आदत लग गई है, मतलब तुम्हें ब्रेन रॉट हो रहा है। एक टाइम पे रियल लाइफ से ब्रेक लेके लोग इंटरनेट पे जाते थे, आज उल्टा होता है। इंटरनेट से ब्रेक लेके लोग रियल लाइफ में आते हैं। 2 मिनट के काम के लिए लोग फोन उठाते हैं और उधर 4 घंटे बर्बाद कराते हैं। फिर सोचते हैं मेरा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, नींद पूरी क्यों नहीं होती, उठते उठते फोन क्यों चाहिए होता है हाथ में, जैसे ये मेरी बॉडी का एक इनसेपरेबल ऑर्गन बन गया है। मैं फोकस क्यों नहीं कर पाता, मेरे अटेंशन स्पैन को क्या हो गया है, जैसे दिमाग मेरा स्लो हो गया है। जी हाँ, इसी को ब्रेन रॉट कहते हैं, मतलब मेंटल एग्जॉशन और इंफॉर्मेशन ओवरलोड। शुद्ध शब्दों में बोलूं तो तुम नॉर्मल इंसानों से ज्यादा मीम्स और हाईली एडिटेड नॉनसेंसिकल कंटेंट देखते हो, और ह्यूमर तुम्हारे लिए कुछ भी हो सकता है, लिटरली एक उड़ता हुआ मगरमच्छ भी। क्योंकि नॉर्मल लोग जिस चीज पे हंसते हैं वो तुम्हारे लिए लेम है, उनके ह्यूमर पे हंसना भी एक अलग ही लेवल है ह्यूमर का, और तुम सीक्रेटली प्राउड हो इस चीज को लेके। ब्रेन रॉट फॉर द मोस्ट पार्ट तुम्हारी लाइफ में जीरो वैल्यू एडिशन करता है और तुम्हारे दिमाग को एक प्रेशर कुकर बनाता है। अब पेप्सिटी एक एक्सेप्शन है, शट अप। जो भी है, बिना मीम या पॉप कल्चर रेफरेंस दिए तुमसे बात नहीं की जाती इंसानों की तरह। तुमसे कोई हाल पूछे तो तुम जैसे किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन की भाषा बोलने लगते हो। FR cooked AF blood NGL no IRL she no cap। रियल लाइफ इश्यूज तुम्हारे लिए बस ऑनलाइन लोगों से लड़ने के टॉपिक है क्योंकि तुम खाली हो और तुम्हें बस वैलिडेशन चाहिए। ओपिनियंस तुम्हारे खुद के होते नहीं क्योंकि तुमने कहीं से कॉपी पेस्ट किए होते हैं वो। अगर काफी रिलेटेबल लग रहा है ये सब तो मुबारक हो, तुम कुक्ड हो, तुम्हें ब्रेन रॉट है। जरूरी ये है समझना कि ब्रेन रॉट का तुम्हारी लाइफ पे इफेक्ट काफी भयानक हो सकता है, लेकिन इसको रोका भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि तभी तुम्हें अपना ह्यूमन पोटेंशियल पता चलेगा जब तुम स्क्रीन से एडिक्टेड नहीं रहोगे, रियल लाइफ को प्रायोरिटाइज करोगे, क्योंकि तुम एक इंसान हो, मशीन नहीं। गोगो सामने स्क्रीन पे जेई मेंस का रिजल्ट देख रहा है और सोच रहा है शायद उसे एक और साल ड्रॉप लेना पड़ जाएगा एक अच्छी रैंक के लिए। लेकिन पूरा 1 साल कैसे उसने बर्बाद किया ये भी समझना जरूरी है उसके लिए, क्योंकि वो हमेशा से एक अबव एवरेज स्टूडेंट रहा है। लेकिन 11th स्टैंडर्ड में जाके कुछ बदलने लगा। गोगो को उसका पहला फोन और लैपटॉप मिला और उसी के साथ ऑनलाइन दुनिया का एक्सपोजर। गोगो ने उसके पेरेंट्स और टीचर्स के कहने पे फिर साइंस स्ट्रीम चूज किया। शुरू में सब ठीक था, लेकिन इंटरनेट यूज बढ़ने पे गोगो के लिए काम पे फोकस करना मुश्किल होता चला गया। वो पढ़ाई से 1 मिनट के लिए ब्रेक लेता है और कब वो 1 मिनट 5 घंटे बन जाते हैं पता नहीं लगता उसको फुटबॉल खेलना पसंद है, लेकिन उसकी सारी हॉबीज में धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। जब से सोशल मीडिया पे वो एक्टिव है, फोन उसके लिए सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट का सोर्स बनता जा रहा है। वो कब सोता है कब उठता है कुछ पता नहीं होता उसे। पहले से ज्यादा मैल अडेप्टिव डे ड्रीमिंग करने लगा है वो। सारा टाइम लेथार्जिक फील करता है वो, और उसे एक कॉन्स्टेंट हेडेक रहता है। दोस्तों और फैमिली से वो ज्यादा बातें नहीं करता। सुबह उठ के उसका पहला काम होता है सोशल मीडिया पे 1 घंटा बर्बाद करना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज नेग्लेक्ट करने लगा है वो, और धीरे धीरे खुद के लिए नफरत बढ़ती जा रही है उसकी। वो फेड अप होकर फिर से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट करने वाला होता है, और तभी उसे एक ईमेल आता है किसी अननोन इंसान से, जिसमें लिखा है ये सब करने से कुछ नहीं होगा। नीचे उस ईमेल में लिखा है खुद को बदलना है तो 2 हफ्ते दो, 2 हफ्ते रेगुलर एक्सरसाइज करो, हेल्दी खाना खाओ, सोशल मीडिया दिन में बस 2 बार यूज करो, बाकी टाइम फोन बस बहुत जरूरी चीजों के लिए उठाओ, दोपहर को दिमाग को बोर होने दो, कुछ मत करो। इस टाइम में अपनी हॉबीज पे भी ध्यान दो, लाइफस्टाइल पूरा चेंज कर लो इन 2 हफ्तों में। गोगो उससे पूछता है कि वो है कौन और वो उस पर क्यों ट्रस्ट करे। वो कहता है कि उसको उस पर ट्रस्ट करना होगा तभी कुछ बदलेगा उसकी लाइफ में, बिना ट्रस्ट किए कुछ भी बदलना इम्पॉसिबल है। ये स्केप्टिसिज्म वो सही जगह क्यों नहीं लगाता, क्यों नहीं ये समझने की कोशिश करता कि ब्रेन रॉट बस तुम्हें डिजिटल इकोनॉमी का एक कस्टमर बना देता है, जहां तुम जितने डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, एडिक्टेड रहोगे, डोपामिन डिपेंडेंट रहोगे, उनका उतना फायदा होगा। ब्रेन रॉट कुछ भी नहीं है, ये मॉडर्न दुनिया का एक सिम्पटम है जो तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग को खत्म कर देता है। कभी कभी तुम्हारे पास नॉलेज तो होती है लेकिन तुम्हें एग्जीक्यूट करना नहीं आता। पहले खुद को ब्लेम करना बंद करो। सोशल मीडिया बस एक टूल है,
तुम इसको कैसे यूज करते हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। यूरोपियन जर्नल ऑफ रेडियोलॉजी की रिसर्च कहती है कि इंटरनेट एडिक्शन से ग्रे मैटर डीके होता है। बेसिकली तुम्हारे दिमाग के प्लानिंग और इम्पल्स कंट्रोल वाले एरियाज नेगेटिवली इम्पैक्ट होते हैं। मूड ओवरऑल खराब रहने लगता है तुम्हारा, इसीलिए एक्सरसाइज जरूरी है स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए और इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए। रिसर्च कहता है कि आज की जनरेशन में लॉन्ग फॉर्म मीडिया के लिए टॉलरेंस कम होता जा रहा है। मतलब वो बहुत जल्दी ही इम्पेशेंट हो जाते हैं अगर कोई चीज़ इमिडिएटली स्टिमुलेटिंग ना हो तो। इससे एंजाइटी और बोर्डम बढ़ता है। दिमाग कभी खाली नहीं रहेगा तो सोचेगा कैसे, क्रिएटिव कैसे होगा। तुम्हारे दिमाग को बस इंस्टेंट डोपामिन चाहिए, कहाँ से तुम ये लाते हो उसको इससे फर्क नहीं पड़ता। और सोशल मीडिया इसको इतना डोपामिन देता है कि नॉर्मल काम इसके लिए बोरिंग हो जाते हैं जिसमें कम डोपामिन मिलता है। इसीलिए ये तुम्हारे लिए एक बेनिफिट भी हो सकता है। जहाँ बाकी लोग इतने डिस्ट्रैक्टेड है वहाँ थोड़ी मेहनत करके सोचो तुम कितना आगे जा सकते हो। न्यूरो साइंटिस्ट्स कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग पे जो भी हार्म हुआ है उसको रिवर्स न्यूरोप्लास्टिसिटी से खत्म भी किया जा सकता है। कभी कभी सोशल मीडिया से दूर रहो। एजुकेशनल वीडियो ज्यादा देखते हो तो कम करो। स्टिमुलस ओवरलोड कम करो दिमाग पे। इससे तुम्हारी डीप फोकस करने की कैपेसिटी बढ़ेगी और धीरे धीरे दिमाग वापस हेल्दी हो जाएगा। अगर कुछ भी काम नहीं कर रहा तो किसी प्रोफेशनल को इमीडिएटली दिखाओ। अभी ये तुम्हारे हाथ में है कि भरोसा करके ये सब इम्प्लीमेंट करोगे कि नहीं। मेरा काम था बस बताना। अरे लेकिन तुम हो कौन, वो तो बताओ, कोको पूछता है। सही टाइम पे तुम्हें पता लग जाएगा।